वेलकम एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग मोशन इन अ रेजिस्टिंग मीडियम पढ़ेंगे। ठीक, तो उसके पहले ये जानना जरूरी है कि रेजिस्टिंग मीडियम आखिर क्या होती है। तो एक ऐसा मीडियम जिसमें जब पार्टिकल मूव करे, ठीक, ऐसा मीडियम जिसमें कोई पार्टिकल मूव करे तो उसे लगे कि उसके मोशन को कोई रेजिस्ट कर रहा है, कोई फोर्स है जो रेजिस्ट कर रहा है, यानी उसके मोशन के अगेंस्ट अपोजिट डायरेक्शन में भी कोई फोर्स वर्क कर रहा है। ठीक, तो ऐसे मीडियम को हम कहते हैं रेजिस्टिंग मीडियम। ठीक, तो क्या होगा, कोई पार्टिकल मूव कर रहा है किसी मीडियम में और उसे एक्सपीरियंस होगा कि कोई उसके मोशन को कंट्रोल कर रहा है, रोकने की कोशिश कर रहा है, और वो क्या होगा, एक फोर्स होगा जो ठीक अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता होगा। इसे बोलते हैं द फोर्स ड्यू टू रेजिस्टेंस। ठीक, तो रेजिस्टेंस क्या होता है हमारा, रेजिस्टेंस एक तरह का फोर्स ही होता है। रेजिस्टेंस इज force per unit mass. Resistance is force per unit mass acting in a direction opposite to the direction of motion of the object. ठीक, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है हमारा ऑब्जेक्ट का, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये हमारा है रेजिस्टेंस। ठीक, तो रेजिस्टेंस भी क्या है, वो भी एक तरह का फोर्स है जो पर यूनिट मास पे एक्ट करता है, और किस डायरेक्शन में एक्ट करता है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक, अब ये रेजिस्टेंस जो है वो किस बात पर डिपेंड करता है, तो रेजिस्टेंस जो हमारा है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक, रेजिस्टेंस हमारा जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। ये प्रोपोर्शनल होता है, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू some power of, directly proportional to some power of velocity of moving object, velocity of the moving object। आपने ध्यान दिया होगा, कभी अगर आपने बस से यात्रा की होगी या कार से कहीं जा रहे होंगे, तो आपने जब भी विंडो सीट पर अगर कभी बैठे हैं, ठीक, तो खिड़की को थोड़ा सा अगर खोलकर चेहरा अपना थोड़ा सा खिड़की के पास ले जाते हैं तो आपको लगेगा कि आपके चेहरे पर कुछ हवा जैसा या फोर्स जैसा लगेगा, फील होगा, आपको महसूस होगा। ठीक, और वो किस डायरेक्शन में होगा, वो बस जिस तरफ जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही लग रहा होगा, पीछे की तरफ। बस आगे जा रही है तो आपके चेहरे पर पीछे की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा। ठीक, ये भी ध्यान दिया होगा आपने कि अगर बस की वेलोसिटी बढ़ गई, बस ने क्या की, अपनी स्पीड बढ़ा दी, तब क्या होगा, तब वो जो आपको चेहरे पर फोर्स महसूस हो रहा था अपोजिट डायरेक्शन में, वो क्या होगा, वो और बढ़ जाएगा, और स्पीड तेज होगी, और तेज चेहरे पर अपोजिट डायरेक्शन में हवा लगेगी। ठीक, और स्पीड अगर बहुत धीमी है तो बहुत कम हवा लगेगी। ठीक, तो यानी हम लोग देखते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो किसी तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है। ठीक, वेलोसिटी के किसी पावर के प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती है तो हमारा रेजिस्टेंस जो है, फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वो भी बढ़ता जाता है। ठीक, तो जब वेलोसिटी बहुत तेज नहीं है, वेलोसिटी ठीक ठाक है, तो उस केस में क्या होता है, रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी यानी v होता है। ठीक, स्पीड और बढ़ गई तो रेजिस्टेंस जो है वो प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी स्क्वायर हो गई, और ऐसे ही इन सम केसेस इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सम पावर ऑफ n, सम पॉजिटिव पावर ऑफ n। ओके, ठीक, तो ये था हमारा रेजिस्टेंस, जो क्या होता है, एक तरह का फोर्स जो पर यूनिट मास एक्ट करता है किसी ऑब्जेक्ट पे, और क्या होता है, इसका डायरेक्शन क्या होता है, पार्टिकल के या ऑब्जेक्ट के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक, दूसरी चीज कि रेजिस्टेंस जो है हमारी वो वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। ठीक, तो कई केसेस हैं, रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी भी होता है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सम केसेस में वेलोसिटी स्क्वायर भी होता है, एंड रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सम पावर ऑफ n। ठीक, तो ये हम लोगों को जो है 3-4 केसेस, इसमें हमें जो पढ़ना है वो 2 केस पढ़ने हैं। जब रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू, अगर R से डिनोट करते हैं रेजिस्टेंस को, तो हमें 2 केसेस लेने हैं, व्हेन रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, एंड सेकंड व्हेन रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी स्क्वायर। ठीक, तो हमें ये 2 केसेस लेके चलने हैं, जिसके बारे में आगे मैं बताऊंगी। हमें पढ़ना है मोशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन अ रेजिस्टिंग मीडियम। ठीक, उसके पहले हमें एक टर्म और जानना जरूरी है, और वो है टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक, एक टर्म हमारा यूज होगा आगे डेरिवेशन वगैरह में, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल
फॉलिंग अंडर ग्रेविटी इन अ रेजिस्टिंग मीडियम। ठीक, तो ये क्या होता है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। डेफिनेशन जो बुक वगैरह में दी होगी या एग्जाम में आपको लिखना है वो कुछ इस तरह है। इफ अ पार्टिकल इज फॉलिंग अंडर ग्रेविटी इन अ रेजिस्टिंग मीडियम, then the constant velocity v of the particle when the downward acceleration is zero is called the terminal velocity or limiting velocity। ओके, तो ये तो डेफिनेशन हो गया हमारा। अब इसको एक्सप्लेन करना जरूरी है, तो उसको एक्सप्लेन करते हैं। मान लिया कोई पार्टिकल हमारा है, वो ग्रेविटी के अंदर उसको हम लोगों ने उसको छोड़ दिया फ्रीली फॉल के लिए, और ग्रेविटी की वजह से वो नीचे फॉल कर। ठीक, कोई हमारे पास एक पार्टिकल है, उसको इस पोजीशन ओ से पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं मास m का, और वो फ्रीली फॉल हो रहा है ग्रेविटी के अंदर। ठीक, तो ये ग्रेविटी के अंदर जब फॉल होगा, और क्योंकि ये किसी रेजिस्टिंग मीडियम में फॉल कर रहा है, ठीक, पार्टिकल को हमने कहाँ पर फ्रीली फॉल करने के लिए छोड़ा है, वो है किसी रेजिस्टिंग मीडियम में। तो क्या होगा, पार्टिकल का मोशन किस डायरेक्शन में होगा, पार्टिकल तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से नीचे की ओर डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन क्योंकि मीडियम कैसा है, रेजिस्टिंग मीडियम, तो रेजिस्टिंग मीडियम में हमें पता है कि एक रेजिस्टेंस, फोर्स ड्यू टू रेजिस्टेंस भी आ जाता है, जो क्या करता है, मोशन को अपोज करता है पार्टिकल के। तो यानी इसका डायरेक्शन क्या होगा, अगर पार्टिकल नीचे की ओर आ जा रहा है तो जो फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस है वो ऊपर के डायरेक्शन में वर्क करेगा। ठीक, अब जैसे जैसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण पार्टिकल नीचे जा रहा है और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो जो फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस है पार्टिकल का, जो रेजिस्टेंस लग रहा है उस पर अपोजिट डायरेक्शन में, वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी और सम पावर ऑफ वेलोसिटी होता है। तो जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी पार्टिकल की डाउनवर्ड डायरेक्शन में आते आते, वैसे ही रेजिस्टेंस भी होगा, क्या होगा, वो भी बढ़ता जाएगा। ठीक, तो एक स्टेज ऐसा आएगा, पार्टिकल फॉल करते करते किसी टाइम पर ऐसे पोजीशन पे पहुंचेगा जहां पर ये दो फोर्सेस, मान लिया पार्टिकल पी पोजीशन पे पहुंचा। ठीक, इस पे क्या है, एक फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी mg नीचे के डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, और एक फोर्स ड्यू टू रेजिस्टेंस जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। ठीक, तो किसी पॉइंट पर क्या होगा, ये दोनों फोर्सेस जो है एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, और उस समय क्या होगा, जो नेट फोर्स पार्टिकल पे लग रहा है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, वो क्या हो जाएगा हमारा, जीरो। ठीक, क्या हुआ, वेट mg नीचे के डायरेक्शन में, फोर्स ड्यू टू रेजिस्टेंस अपवर्ड डायरेक्शन में, किसी टाइम पर ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, और उस समय क्या होगा, नेट फोर्स जो पार्टिकल पे लग रहा है वो या ऑब्जेक्ट पे, वो जीरो हो जाएगा। अब जैसे ही फोर्स जीरो होगा तो फोर्स क्या होता है हमारा, मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन उस पॉइंट पे जीरो हो गया। ठीक, मास तो हमारा कांस्टेंट है, यानी क्या बताता है ये कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा एक्सेलरेशन जो पार्टिकल का है वो क्या हो गया, जीरो। वो पॉइंट जहां पर रेजिस्टेंस और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, यानी नेट फोर्स जो है वो जीरो होता है, उस समय एक्सेलरेशन भी पार्टिकल का जीरो होगा। एक्सेलरेशन जीरो का होने का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन जीरो होते ही रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ये हमारा जीरो हो गया, यानी हमारी वेलोसिटी जो हो गई वो क्या हो गई, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ठीक, तो अब इस पॉइंट के बाद पार्टिकल क्या करेगा, इस एक कांस्टेंट वेलोसिटी से फॉल करेगा, और वो कांस्टेंट वेलोसिटी का नोटेशन हम लोग ले लेते हैं कैपिटल वी, और इसी कांस्टेंट वेलोसिटी वी को कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ओके, अब एक क्वेश्चन आ रहा होगा आपके दिमाग में कि जब पार्टिकल पे नेट फोर्स जीरो है, फोर्स लग ही नहीं रहा है, ठीक, जब दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर ले रहा है, तो फिर पार्टिकल आगे मूव कैसे करेगा, उसके पास वेलोसिटी कैसे है, पार्टिकल को तो वहीं पर स्टेशनरी हो जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए। ठीक, तो क्यों पार्टिकल जो है अभी भी फॉल कर रहा है वेलोसिटी वी से, कांस्टेंट वेलोसिटी वी से, तो इसका आंसर ये है, आप लोगों ने लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ा होगा, लॉ ऑफ इनर्शिया या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, वो क्या कहते हैं कि कोई पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो वो मूव करता ही रहेगा, मोशन में ही रहेगा, और अगर रुका हुआ है तो वो रुका ही रहेगा। ठीक, तो जब नेट फोर्स हमारा पार्टिकल पे जीरो हुआ, उस समय पार्टिकल क्या था, मोशन के कंडीशन में ही था, तो वो क्या करेगा, वो रुकेगा नहीं, वो अपनी जो ये स्थिति है, कंडीशन है, वो उसको जारी रखेगा, यानी आगे भी मोशन में ही रहेगा।
अब अगर इस फोर्स, नेट फोर्स तो 0 है, अब इस पर अगर एक्स्ट्रा फोर्स हम लगाते हैं तो क्या होगा, तब वो फोर्स क्या कर सकता है, इस ऑब्जेक्ट के मोशन की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, इसकी वेलोसिटी को चेंज कर सकता है, या हो सकता है कि कोई फोर्स ऐसा लग जाए कि इस पार्टिकल को स्टॉप कर दे। लेकिन इस पॉइंट पर जहां पर दोनों फोर्सेस बैलेंस कर रहे हैं, नेट फोर्स 0 हो रहा है, वहां पार्टिकल क्यों रुकेगा, वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा उसी वेलोसिटी से, जब तक कि उस पर कोई एक्स्ट्रा अलग से फोर्स ना लग जाए जो उसके मोशन को क्या करे, या तो उसके डायरेक्शन को, मोशन को चेंज करे मोशन के, या तो उसको स्टॉप ही कर दे, या उसकी वेलोसिटी में कुछ चेंज कर दे। ठीक, सो नेट फोर्स इज 0, इसलिए पार्टिकल उसी वेलोसिटी से आगे भी मूव करता रहेगा और अपना जो जर्नी है वो पूरा करेगा। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास।